हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर से लिया गया एक्सरसाइज 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्याएं जानना जरूरी है इसके लिए। तो अभाज्य संख्या बच्चे वही संख्याएं होती हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है तो 2 के दो गुणनखंड 2 और 1 है, और 3 का जो है दो गुणनखंड है 3 और 1। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, 11। तो आपको सिस्टमेटिकली ऐसे भाग देते रहना है जो भी संख्या का आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 140। तो 140 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो आपको भाग अभाज्य संख्याओं के द्वारा करना है। तो यहाँ पर जैसे पहली संख्या है अभाज्य संख्या 2, तो 2 से भाग जा रहा, 2 7 14। साथ में जो भाग करने के नियम है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या 2 से या फिर 5 से विभाजित होती है। तो ये सब नियम आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आपका टाइम लग जाएगा अभाज्य गुणनखंड करते वक्त। तो ये जो है 2 का भाग जा रहा है। अब 5 इकाई का अंक तो 5 का भाग जाएगा, और 7 एकम 7। तो ये हो गया 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। और 156 के करते हैं 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 का भाग जाएगा 13 टाइम्स, 13 एकम 13। 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर 3 गुणा 2 स्क्वायर गुणा 13। तो 156 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब है 3825। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 7 35, 5 6 30, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 5 3 15। अब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो जो भाग के नियम है 5 और 3 8 और 1 9। तो 9 जो संख्या है अंकों को योगफल 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 पंजे 15, 3 कम 3, फिर 3 का भाग जा रहा है, और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3825 बराबर 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। अब जो है 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 चको 28, 7 तियां 21। अब जाएगा इसमें भाग 11 का, 11 एकम 11, 11 तियां 33। तो 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा 5005 के 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब है फिफ्थ पार्ट 7429। तो इसमें न तो 2 का भाग जा रहा, आगे 5 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 17 का जाएगा इसमें। 17 चक्कू 68, और 6 50 17 तियां 51, 17 7 119। अब किसका जा रहा है, 17 के बाद अगली संख्या क्या है 19 अभाज्य संख्या। 19 दूनी 38, 5 19 तियां 57, 23 खुद ही एक अभाज्य संख्या हो गई। तो 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गई इसके। अब है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में आपको सत्यापन करना है।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ये आपको सत्यापित करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है, हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91। तो हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 क्या हो जाएंगे, 26 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 13 और 91 के हो जाएंगे 13 सता 91, 7 एकम 7। तो 91 के दो अभाज्य गुणनखंड होंगे 13 गुणा 7। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, HCF तो हो जाएगा हमारा 13 और LCM क्या हो जाएगा, HCF तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा 13 और बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं वो लिख देनी है। तो इनको गुणनफल जो भी होगा 13 दूनी 26, 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 8, कितना हो गया 182। तो यहाँ पर जो है अब हमें सत्यापित करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। और हमें क्या कर देना है, इसका वैल्यू पुट कर देनी है। HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। और दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं 26 और 91। तो इनको गुणा कर देते हैं। 6 एकम 6, 6 नम 54, 2 एकम 2, 2 नम 18, 6 6, ये आ गया 2366। और 13 गुणा 182 गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अठा 104, 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। तो ये बच्चों LHS इक्वल टू RHS आएगी। तो हमारा सत्यापित हो गया ये फार्मूला। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट। तो बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और ये संख्याएं दे रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो होगा, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं तो हमें इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ऐसे 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5, 21 का हो जाएगा 3 गुणा 7। अब HCF में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जो उसको रख लेते हैं। HCF 3 हो जाएगा। और LCM में क्या कर देना है, एक तो आपको HCF लिख देना, जो एक ही बार लिखना आपको HCF वाली जो संख्या है, और बाकी बची हुई जितनी संख्या है सब लिख देनी आपको गुणा करते हुए। और इनका जो गुणनफल होगा वही आपका LCM होगा। 2 दूनी 4 3 12 5 60, 7 छक्का ये 420 आ गया। तो LCM भी आ गया हमारा और HCF आ गया। तो ऐसी बच्चों आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो और थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर दो संख्याओं का HCF दे रखा है 9 और LCM आपको निकालना है उनका। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है उनका HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन सी हैं और HCF क्या है उनका 9 और LCM हमें निकालना है। तो दोनों संख्याएं 306 और 657 दे रखी हैं। तो LCM को हम एक तरफ रखेंगे, 9 दूसरी साइड में डिवाइड में आ जाएगा इनके, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है। और ये आ गया डिवाइड करके 9 3 27, 9 चकु 36, 34 और 657 की गुणा कर लेते हैं। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छक्का 24 2 26 और 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छक्का 18 1 19। तो ये आ गया हमारा 8 3 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 2 12 का 2 हासिल 1 और 1 2।
तो बच्चों एलसीएम हमारा आ चुका है 22338। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे हम। 6 की घात n, यहाँ पर 6 का गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुणा 3, और ये n है 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि 6 की घात n के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है। इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, यहाँ पर ये बता रहा है कि दोनों नंबर दे रखे हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आपका रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 13 क्या है उभयनिष्ठ है, तो 13 को उभयनिष्ठ लिख देना आपको। बाकी जो बची हुई संख्या है 7 गुणा 11 प्लस 1, तो ये संख्या क्या है क्योंकि 13 से विभाजित है। और दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 को कॉमन लिख देना आपको। बाकी बची हुई संख्या ये लिख लीजिए 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो क्योंकि ये संख्या 5 से विभाजित है तो यहाँ पर लिख देना आपको, क्योंकि ये संख्याएं क्रमशः 13 और 5 से विभाजित हैं। तो ये आंसर एक्चुअली में इसका है क्वेश्चन नंबर 6, 13 और 5 से विभाजित हैं। इसलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। आप ये भी लिख सकते हैं ये भाज्य संख्याएं इसलिए क्योंकि इनके 3 गुणनखंड होंगे, एक तो होता ही है और एक 13 हो गया, और बाकी इसको कैलकुलेट करके जो होगा तो 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमें दे रखा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर लेना है, एलसीएम निकालना है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 3 स्क्वायर गुणा 2, और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 स्क्वायर गुणा 3। और जब एलसीएम निकालना हमें, तो एलसीएम के लिए क्योंकि 3 दोनों जगह है तो जो ज़्यादा घात वाली संख्या है उसको लिख देना है। जो 3 मतलब दोनों जगह है तो ज़्यादा घात वाला टर्म्स हमें लिख देना है, 3 की घात 2 लिख देनी है। यहाँ पर 2 दोनों जगह है तो हमें ज़्यादा घात वाला लिख देना है, और दोनों सबको गुणा करके जो भी आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो ये हो गया 9 गुणा 4 36। उसके बाद स्टेटमेंट में आपको लिख देना है, ये बोल रहा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको लिख देना है कि वे 36 मिनट बाद
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। अब है एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ये एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड में ज़रूर आता है, या तो √2 आएगा, √7 आएगा, कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना हमें। हम ये मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं कि माना, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन ये मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां a और b क्या है, ऐसा है भाज्य संख्याएं हैं, ऐसा है भाज्य संख्याएं हैं, असहभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं बच्चों जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे 2 और 3, इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। और जैसे 4 और 15, 4 और 15 में दोनों क्या हैं, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये क्या है, असहभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, b को इधर ले जाइए LHS में, तो क्या हो जाएगा, b√5 बराबर a। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ पर वर्ग करने पर क्या मिल जाएगा, 5b² बराबर a²। तो आपको इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। अब यहाँ पर से समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से पता चलता है, समीकरण 1 से क्या पता चलता है कि a² 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाज्य है लिख सकते हैं। और जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। और जब a 5 से विभाज्य है तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 5c। माना a बराबर 5c, जहां c एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है। अब a बराबर 5c हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, 5b² बराबर a की जगह में 5c रख लिया और ये स्क्वायर है, तो 5b² बराबर कितना हो गया, 25c²। तो b² बराबर कितना हो गया, 5c²। इसको लिख देते हैं b² बराबर 5c²। अब यहाँ पर से इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन आ गई जैसे ये है कि b² 5 से, मतलब समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 से b² 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब समीकरण 1 और 2 से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, समीकरण 1 व 2 से पता चलता है
पता चलता है कि ए और बी असहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। असहभाज्य संख्याएं, अब जब दोनों में 5 कॉमन है, 5 उभयनिष्ठ है, तो ये असहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती कि ए और बी, क्या ए और बी असहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। अतः हमारे द्वारा माना गया तथ्य क्या है, इस बात का विरोध करता है। माना गया तथ्य विरोधाभास पैदा करता है, विरोधाभास पैदा करता है। इसलिए √5 एक, अब क्योंकि परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं तो दूसरा विकल्प क्या है, अपरिमेय होगी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी बार आता है एग्जाम में, और ये भी आसान है। ये पहला वाला पार्ट तो थोड़ा लेंथी है, पहला वाला क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बाकी सारे क्वेश्चन आसान है इस एक्सरसाइज के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 पार्ट है। 2 पार्ट का सॉल्यूशन कैसे करना है, आपने वैसे ही करना है, लिखना तो वैसे ही है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना आपको ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो अगर ये परिमेय संख्या हमने मान के चले हैं तो हम इसको क्या लिखना पड़ेगा, a/b, जहाँ a और b असहभाज्य संख्याएं हैं। असहभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करना है हमें, परिमेय वाला हिस्सा एक तरफ रखना है, अपरिमेय वाले को एक तरफ रखेंगे। 2√5 अपरिमेय वाला पद है, और 3 को हम इधर ले जाते हैं और यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका b हो जाएगा, और यहाँ पर a - 3b 2√5। अब यहाँ पर अपरिमेय वाले हिस्से को रख देते हैं इधर, और परिमेय वाला हिस्सा इधर आ जाएगा 2b। अब क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं, क्योंकि a b क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये मान के गए ना असहभाज्य संख्या, तो असहभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक की होती है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसलिए क्या होगा, राइट हैंड साइड में परिमेय होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, परिमेय। और LHS में तो आपको पता ही है कि √5 क्या अपरिमेय। अब LHS में अपरिमेय आ रहा और RHS में परिमेय, तो ये स्थिति क्या है, असंभव। यह असंभव है। आपको ऐसे लिख देना, यह असंभव है। और इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी, ये लिख देना आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और भी ज़्यादा आसान है, और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लेंथी करना है इसको। ये बहुत ही आसान है। ये मतलब 3-4 लाइन वाले क्वेश्चन हैं सारे, और ये पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है
ये ज़रूर 3 या 4 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। बाकी सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ भी सेम वैसे कर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम वैसे कर देना है कि 1/√2 a/b के बराबर लिख देना है। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिख देना आपको, जहाँ a और b असहभाज्य संख्याएं हैं, ये लिख देना है। और b इस साइड आ जाएगा, मतलब √2 इक्वल टू आपका b/a आ गया। अब b और a क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, इधर परिमेय हो गया। और ये क्या हो गया, अपरिमेय। ये तो अंडरस्टूड है। ये क्या हो जाएगा, असंभव। असंभव है, इसका मतलब जो आपने माना गया तथ्य वो विरोध कर रहा है इस बात का, असंभव है। इसलिए क्या है, दूसरा विकल्प क्या है आपके पास कि अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और इसी प्रकार आपको 7√5 वाला भी कर देना है। तो 7√5 में भी और तीसरे वाले में भी आप कर ही सकते हो ये। तो बच्चों मैं जानता हूँ कि आप कर लोगे, लेकिन कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट इसमें भी वही लिख देना है, माना 7√5 इक्वल टू a/b। और यहाँ पर भी वही लिख देना है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये कि जहाँ a और b असहभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको अपरिमेय वाला हिस्सा एक तरफ रख लीजिए और ये परिमेय जो 7 है इसको b के साथ डिनोमिनेटर में यानी हर में आ जाएगा ऐसे। अब क्या है, इधर वाला हिस्सा आपने लिख देना है परिमेय और इधर क्या हो गया, अपरिमेय। और यहाँ भी वही लिख देना है कि यह असंभव है, यह असंभव है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप कर लेना, आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और ऐसे आपको हिंदी मीडियम में ये जो है वीडियो एक्सरसाइज जो वास्तविक संख्या है कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।